बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर ऑसिलेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है और टॉपिक का नेम है जी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को आप बड़ी डिटेल में देख के आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम रेजोनेंस की शार्पनेस को देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि शार्पनेस का रिलेशन डायरेक्ट होता है किसके साथ? एम्पलीट्यूड के साथ। अगर किसी सिस्टम की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे सिस्टम की शार्पनेस बढ़ जाएगी, और अगर किसी सिस्टम की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे सिस्टम की शार्पनेस भी कम हो जाएगी। इस तरह सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि शार्पनेस का रिलेशन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनवर्स है, किसके साथ? डैम्पिंग के साथ। अगर किसी सिस्टम की डैम्पिंग कम तो वहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा, अगर डैम्पिंग की वैल्यू ज़्यादा तो वहाँ पे शार्पनेस कम। तो अगर आप शार्पनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट ले रहे हैं तो फिर मैं ये बात भी कर सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है ये इनवर्स रिलेशन बनाता है किसके साथ? डैम्पिंग के साथ। कि अगर डैम्पिंग कम तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, और जहाँ पे डैम्पिंग ज़्यादा वहाँ पे एम्पलीट्यूड कम। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड वर्सेस टू फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जिसमें 3 कर्व्स दिखाई जा रही है। अगर आप पहली कर्व पे गौर करें, ये वाली, तो इस कर्व में आप देखें कि डैम्पिंग क्या है? लार्ज। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है जी? कम आ रहा है। तो डैम्पिंग ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड कम है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह अगर आप सेकंड कर्व को और से देखें तो सेकंड कर्व में डैम्पिंग इसके कंपैरेटिवली क्या हो गई है? थोड़ी कम, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड की वैल्यू और यहाँ पे देखें, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग मॉडरेट है या एवरेज है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया है। अब लास्ट कर्व को अगर आप गौर से देखें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, पीक पे यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। वजह कि इस कर्व में बताया जा रहा है कि डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, तो अगर डैम्पिंग कम तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब रेजोनेंस क्रिएट होती है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कर्व का ये वाला पॉइंट यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसी कर्व का ये वाला पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इस कर्व का ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस पे फ्रीक्वेंसी जो लाई करेगी उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। ठीक हो गया? क्योंकि आपको पीछे पढ़ाया गया है ना कि जब रेजोनेंस क्रिएट होती है तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये FR से मुराद क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब यही बात डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी है कि द एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल। तो वो आपने रिलेशन यहाँ पे तीनों कर्व का देख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंपैरेटिवली या इससे थोड़ा सा आगे मूव कराता हूँ या इससे थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, डिफरेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर स्लाइटली डिफरेंट करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम हो गया पहले के कंपैरेटिवली। अगर मैं ये वाली वैल्यू इस तरफ लेके आता हूँ, डिफरेंट करता हूँ फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, इस कर्व का यहाँ पे कम हो गया, इस कर्व का पहले से यहाँ पे कम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज रैपिडली एट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको यहाँ पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है? तो अब डियर स्टूडेंट्स ये बात भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड एंड शार्पनेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे? डैम्पिंग पे। तो डैम्पिंग के साथ हमने शार्पनेस का रिलेशन भी देखा और एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी देखा। तो लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है और यहाँ पे बुक के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, क्या? हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप लास्ट कर्व पे गौर करें तो लास्ट कर्व में डैम्पिंग क्या है? लार्ज, इसका मतलब हैवी। तो हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ फेयरली फ्लैट, तो आप इस लास्ट कर्व में देखें कि इसकी डैम्पिंग की क्या है? वैल्यू ज़्यादा, तो ये कर्व भी क्या है? फेयरली फ्लैट है, तो ये तकरीबन फ्लैट बन रही है। ठीक है? तो यही बात वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर डैम्पिंग ज़्यादा तो उसकी कर्व क्या होगी? फेयरली फ्लैट होगी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।